हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जोन में आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल एनर्जीज। मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी अगर मुझे लगेगा देखना है, वैसे कोशिश होगी कि देखें सो दैट आपको भी कुछ चीज़ें क्लियर हो सकें। इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, आपने इस चैनल को मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, वेलकम बैक ऑन माई चैनल्स एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी एंड कीप कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। अपना फीडबैक दिया करें। मुझे जब टाइम होता है मैं डेफिनेटली उसको रीड करती हूँ और मैं आप लोगों के कमेंट्स में उनको लाइक भी करती हूँ। सो पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपने पार्टनर का नेम रिपीट करें। देख लेते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, या उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिए हैं, किसी भी रीज़न से आप लोगों का आपस का कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनके लिए देखेंगे कि वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। वी हैव जेलसी एंड वी हैव इट्स आई एम लिविंग। इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जेलस है। आपसे बात किए बिना कहीं ना कहीं इस इंसान का ऑब्वियसली गुजारा नहीं हो रहा, दिल नहीं लग पा रहा। बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने ऐसा लग रहा है खुद को कंट्रोल किया हुआ है। एंड इस टाइम मुझे दिख रहा है, इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है ना, ये इंसान चाहते हैं कि उस सिचुएशन को, उस कनेक्शन में जो भी सिचुएशन बन चुकी है ना, उससे निकलें। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपना माइंड बना रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से कनेक्शन को ठीक करने का। यस, बट फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स कि शायद आपने इनको हर्ट किया, या फिर ये जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं आप लोगों का भी इसमें कोई रोल रहा है, या फिर हो सकता है मेन मेजर रोल ही आपका रहा है। आपने इस इंसान को कुछ ना कुछ हर्ट किया जिसकी वजह से शायद हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया। बट अभी के टाइम ऐसे दिख रहा है जैसे इस इंसान को हीलिंग का टाइम चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ या तो आपने ऐसी वर्डिंग यूज़ की है, या फिर किसी ना किसी तरह से आपका कुछ ऐसा कहा गया है इस इंसान को जो कि इनको काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी दुख, काफ़ी तकलीफ उस पर्सन को हुई है उस चीज़ से। तो इस टाइम ये अपने आप को हील करने की कोशिश में लगे हुए हैं और हील कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपके वर्ड्स का कोई ना कोई इम्पैक्ट ऐसा इस इंसान पर रहा है कि जो बड़ा इनको हर्ट हुआ है, इनके दिल पे लगी है सीधी बात। जबकि रहा नहीं जा रहा आपसे बिना कॉन्टैक्ट तो नहीं है अभी, लेकिन ये इंसान आपसे बड़ी मुश्किल से दूर है। पढ़े पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। आई कैन बियरली स्टैंड। ये पर्सन बहुत मुश्किल से इस टाइम जो है वो अपनी आपको कंट्रोल करके रखे हुए हैं खुद को, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को छोड़ा जाए, और आगे ये पर्सन माइंडसेट बना रहे हैं अपना आप लोगों की तरफ आने के लिए, सो दैट आपके इस कनेक्शन की ग्रोथ हो सके, या फिर आपके साथ इस कनेक्शन में ये ग्रो कर सकें। Have my kids. I want to have a family with you. I know you would be an amazing parent and I dream of the day I can experience raising a family together. ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। This person really want to make a family with you. अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, अपनी लेगेसी चलाना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ ये पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप जो है एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हो। तो ये पर्सन ने जो भी ये ख्वाब देखा है, या जो भी ये पर्सन का इस टाइम ड्रीम है, ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ एक अच्छी फैमिली, एक पेरेंटहुड। दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू। यस, इसीलिए इस सिचुएशन को छोड़ना चाह रहे हैं। जबकि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को हर्ट किया भी है, तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हील किया जाए, उन सब चीज़ों को भूल जाएं और अपने आप को उस फेज से निकालें, बिकॉज ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक सीरियस दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव अदर्स ओपिनियन। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने शायद दूसरों की ओपिनियन को फॉलो किया हो, या फिर आप लोगों के बीच में कोई कल्चर, कास्ट, बिलीफ सिस्टम का डिफरेंस हो सकता है। बट इस टाइम ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करें, या जो भी ये लाइफ में जो कुछ बन चुका है, ये लिमिट्स बन चुकी हैं, इधर से निकलें बाहर और आप लोगों के साथ आगे फैमिली बनाएं, बिकॉज आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तो जैसी एनर्जी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, इनको ऐसे लगता है कि इस तरह की एनर्जी इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की, या कोई इंसान उनको उस तरह की वाइब या एनर्जीज़ नहीं दे पाया जिस तरह से इनको आप लोगों के साथ एनर्जीज़ महसूस होती हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये ना चाहते हुए भी आपको बड़ा खुद के लिए ख़ास महसूस करते हैं, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है इस पर्सन को कि यू गाइज आर ट्रूली डिवाइन।
ये एनर्जी इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की जो आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस इंसान के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ स्पिरिचुअल एनर्जी। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। बट अगर इस इंसान ने पहले किसी और की ओपिनियन सुनी है, या फिर कोई ना कोई बीच में फैमिली का कोई बिलीफ सिस्टम आ रहा है, तो ये पर्सन उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ शादी कर सकें, आपके साथ फैमिली बना सकें। और अगर कुछ लोगों की तरफ से आपकी तरफ से कोई फैमिली की कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं, लिमिट्स आ रही हैं, तो दिस पर्सन रियली फील कि आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि इस तरह से आपने इस इंसान को इसी वजह से हर्ट किया है कि शायद आप स्टैंड नहीं ले पाए, या फिर आप फैमिली के कोई भी जो बिलीफ सिस्टम है उससे निकल नहीं पा रहे थे। बट ये इंसान चाहते हैं कि आप इनके लिए खुद भी अपनी तरफ से भी कुछ स्पेशल इनको फ़ील करवाओ। ये भी तो आपको स्पेशल फ़ील करवाना ही चाह रहे हैं। ऑब्सेस्ड, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन को होप है कि ये आप लोगों की तरफ आएंगे बहुत जल्दी, और ये आना भी चाहते हैं, बिकॉज़ दूर नहीं ये पर्सन आप लोगों से रह पा रहे। आपके करीब आने की एक अर्ज है इस इंसान को, बिकॉज़ आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो। दैट्स वाई वी हैव आई एम सॉरी। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे, शायद आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ने सिर्फ इस इंसान को हर्ट किया, नो, इस इंसान ने भी बदले में आपको हर्ट किया। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। मे भी कुछ लोगों की सिचुएशन में आप लोगों ने अपने पार्टनर को हर्ट किया, कुछ लोगों की सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, अदरवाइज़ कुछ लोगों की सिचुएशन में दोनों ने ही कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे को ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपके बीच में ऑब्वियसली इस टाइम जब कोई आपस का झगड़ा हुआ है या कोई भी क्लैश हुआ है, तो वो क्लैश बढ़ते बढ़ते ऑब्वियसली एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसा कहना स्टार्ट कर दिया जिससे दोनों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, हर्ट हुआ। तो ये इंसान तो आपसे सॉरी कहना ही जा रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इन्हीं को डिज़र्व करते हो, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, दैट्स वाई। तो ये सॉरी कहना चाह रहे हैं सो दैट आपको जो इस पर्सन ने पेन दी है या फिर ये पर्सन कोई कॉज बने आप लोगों की तकलीफ़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए इस इंसान को लगता है कि सॉरी कहना चाहिए, बिकॉज़ दिस पर्सन रियली फील कि आप दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हो। सो दैट्स वाई आपका एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम। बट फॉर सम ऑफ ये इंसान अभी टाइम ले रहे हैं अपना, बिकॉज राइट नाउ इनको लगता है कि जैसे स्पेस जो भी आपके बीच में बन चुकी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सो दैट उसमें अपने आप को हील करने का टाइम मिल रहा है। यस तो इस फेज़ में आप लोग भी अपने आप को जो है ना वो हील करो। अगर आपको लगता है आप अनहील्ड हो या फिर आप लोगों को पास्ट की कोई चीज़ जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, ट्रिगर कर रही है, तो आपको भी हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है लेट द पास्ट गो। ये पर्सन चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, ये रिवाइंड नहीं करना चाहते पास्ट का सब कुछ। दिस पर्सन रियली फील कि पास्ट का आप दोनों मिलके भूल जाओ, जो भी कुछ लाइफ में आपके ब्रेक डाउन हुआ है या जो कुछ भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है उसको भूल के, ठीक है, एक नया फ्यूचर जो है उसको स्टार्ट करो, क्योंकि ये स्टार्ट आगे आपके साथ आगे फ्यूचर करना चाह रहे हैं पास्ट की हर चीज़ को भूल के, बिकॉज ये इंसान आपको चाहते हैं। आपने चाहे इस इंसान को कितना भी हर्ट किया, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज इनको होप है चाहे कुछ भी हो जाए आप इन्हीं के हो और ये आपके हैं, वट एवर मेल और फीमेल। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आप लोगों के लिए महसूस करें इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जोन में। वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। जो भी सिचुएशन आपके बीच की इस टाइम चल रही है, दिस पर्सन रियली वांट्स टू ब्रेक दिस साइकिल, एंड करना चाह रहे हैं इस साइकिल को और आपके पास आना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान की नज़र आप पे ऑलरेडी भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है इस इंसान ने। दिस पर्सन इज स्टिल वॉचिंग यू, स्पाइंग यू, बिकॉज ये आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है ना उसको चेंज करना चाह रहे हैं। मैं स्टार्टिंग से ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये पर्सन छोड़ना चाहते हैं इस टाइम जो बीच की आपकी सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, बिकॉज आप इस पर्सन के लिए स्पेशल हो बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई, बिकॉज ये ग्रो करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। वी हैव द स्टार। इस पर्सन के जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं और इन्होंने फेथ रखा हुआ है कि उसको पूरा करने के लिए आप लोगों पे नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह से इनको उन सपनों को पूरा करना है, उन ड्रीम्स को पूरा करना है, सो दैट आपके साथ दोबारा से इनकी एक लव लाइफ स्टार्ट हो सके।
उसी को पूरा करने के लिए ये इंसान आ रहे हैं, बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हो और ये पर्सन इमोशनली भी फुलफिल्ड खुद को आपके साथ ही महसूस कर सकते हैं। आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हो, इस पर्सन को सोल प्लेजर, काफ़ी हैप्पीनेस आप लोगों के पास से महसूस हो सकती है। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। एंड विद द स्टार एंड विद द 9 ऑफ कप्स अपनी इस विश और ड्रीम को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, पर्सन कोई ना कोई मूवमेंट लेना चाह रहे हैं। डिसीजन इन्होंने बना लिया हुआ है कि इनको आप लोगों के साथ सब चीज़ों को ठीक करना है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में नहीं रहना। हर हाल में कोशिश करनी है कि ये आपसे बात करें, आप तक पहुँचें। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये स्टार्टिंग कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन की, आप लोगों की तरफ आने की। हेसिटेशन है इनको, बट ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है ना वो आपकी तरफ आना चाहते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है। होपफुल काफ़ी दिख रहे हैं, और ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आपके बीच की सिचुएशन को पीसफुल तो बनाना ही चाहते हैं, बट साथ ही साथ इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होकर ये पर्सन ज़्यादा हील हो सकते हैं। एंड ऑल्सो आप दोनों मिलके एक दूसरे को काफ़ी हील कर सकते हो। दैट्स वाई इस इंसान की इमोशनली जो एक डिज़ायर्स है ना वो आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है आप लोगों के साथ इमोशनली फुलफिलमेंट, इमोशनली सेटिस्फेक्शन ये आपके साथ महसूस करते हैं। और इनको ऐसा महसूस होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट के साथ भी आप लोगों के साथ ही चल सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, शायद डिले आपकी इस सिचुएशन में हुआ है बिकॉज ऑफ ये पर्सन शायद ऑब्वियसली अपने हीलिंग का टाइम ले रहे थे और आपसे बात करने के लिए या तो रेडी नहीं थे, या फिर ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको किस तरह से जो है वो इस बीच की सिचुएशन को फाइनली चेंज करना है। बट अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हद तक फोकस्ड हुआ है इस इंसान का, बिकॉज कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो काफ़ी हद तक हील हुए हैं, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी एफर्ट की है, या फिर पास्ट का जो भी हार्ट एक है, या काफ़ी आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन हुई है ऐसी कि आपने इनको हर्ट किया है और आपने भी हो सकता है अपने आप को हील किया, या पास्ट की बातों को कुछ हद तक आप भूल गए हो, या फिर वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक डिम हो चुकी हैं कि आपको लगता है कि आप पास्ट में क्या छोटी सी बात को बहुत बड़ा किया हुआ था आप लोगों ने, या कुछ तो ऐसा था नहीं जिसकी वजह से आपने झगड़ा किया, या आपस में जो सिचुएशन हुई वो नहीं होनी चाहिए थी या जो भी है वो ख़त्म हो। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आप दोनों की ये चल रही है। बट ये इंसान जो भी है वो अपनी विश और ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, और उसी के लिए विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन आपसे बात करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज़ उससे पहले इनको अच्छे तरीके से सोचना है कि आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो कैसे करना है, आपसे बात किस तरह से करनी है, या और ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ये टाइम जो ले रहे हैं ना उसमें आपको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीड यू, या आपके कोई भी जेस्चर, कोई भी आप लोगों का पोस्चर ये शायद रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पता चल सके कि आप इस टाइम किस एक मेंटल स्टेट में हो, या फिर आप का इस टाइम मूड कैसा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, परेशान है ये पर्सन, यहाँ पे 9 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। नंबर 10 1 17 8 एंड 9 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ये पर्सन परेशान है इस टाइम, इस परेशानी से निकलना चाहते हैं। इस कनेक्शन को किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है उसके लिए ये पर्सन इस टाइम दिन रात सोच रहे हैं, या आपको स्टेबिलिटी देने के लिए। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली वांट टू ऑफर यू अपॉलॉजी, या अच्छा आई थिंक कल की रीडिंग में शायद आया था कि ये आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं। मैंने की है ये रीडिंग, आई थिंक शायद कल की रीडिंग थी ऐसी कि कुछ लोग आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, सो दैट आपस में डिस्कशन के बाद जो है वो चीज़ें किसी तरह से स्टेबिलिटी की तरफ आ सकें। यस, तो उसी के लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिल रही है इस इंसान की तरफ से, ये आपको कोई मैसेज कर सकते हैं आपसे मिलने का, क्योंकि इस टाइम ये अपने स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, जो इस टाइम जिन चीज़ों से ये गुज़र रहे हैं। आपको नहीं छोड़ा तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन को छोड़ना चाह रहे हैं जो इस टाइम इनको काफ़ी टेंशन दे रही है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना वो मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं। यस, काफ़ी एग्जॉस्ट एनर्जी इस इंसान की दिख रही है, टेंशन में रह के ये थक चुके हैं।
और अब फाइनली पास्ट को रिलीज़ करके चाहते हैं कि नया फ्यूचर आपके साथ स्टार्ट किया जाए, बिकॉज इनकी लाइफ काफ़ी लो चल रही है ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्वेरियस इज़ इम्पॉर्टेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो जिन चीज़ों में कुछ लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर पाए, वट एवर मेल और फीमेल, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करके, आप लोगों से अपोलॉजी करके आपके साथ सब चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो महसूस करते हैं कि इनको लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना है, और लॉन्ग टर्म कनेक्शन को बनाने के लिए ही ये इंसान आप लोगों को आगे कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कहीं ना कहीं इनकी अपनी इमेज भी जो है वो अच्छी हो सकती है, इंप्रूव करना चाह रहे हैं खुद को भी, अपनी इमेज को भी आप लोगों के सामने, जो ऑलरेडी ये पर्सन अपनी इमेज को कहीं ना कहीं आपके सामने या तो ख़राब कर चुके हैं, या फिर इनको लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करके अपनी इमेज को, इनकी इमेज इफेक्ट हुई है कहीं ना कहीं। सो नंबर 6 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रही है मुझे। यहाँ पे 30+ की एनर्जी आ रही है, बट कुछ लोग 20+ भी हो सकते हैं, एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी रोमांटिकली क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन। वी हैव मेक द एफर्ट, या ये एफर्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने आके, या फिर आप लोगों की तरफ कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाह रहे हैं, या खुद को ये इंसान गाइड कर रहे हैं कि कोई ऐसा स्टेप लें जिससे आप लोगों को शो कर सकें एफ़र्ट भी, और आप लोगों को शो कर सकें कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, तो प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए एफ़र्ट भी लेना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ चिल्ड्रन। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों ने शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को शायद सही तरह से नहीं चलाया, या फिर कुछ लोगों की तरफ से कोई चाइल्डिश बिहेवियर आया जिसकी वजह से आप लोगों का ये कनेक्शन जो है वो इफेक्ट हुआ है, एक मेच्योर, एक बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर। दैट्स वाई कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन हुई है, आप दोनों ने यहाँ तो हो सकता है कोई ना कोई चाइल्डिश जो है वो बहुत ज़्यादा एक्ट किया है, यस, जिससे आपका ये जो भी एक लव कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो अभी ये पर्सन अपनी एफ़र्ट जो है वो बेटर करना चाह रहे हैं, सो दैट आप लोगों के सामने एफ़र्ट करके आपको शो करें कि ये पर्सन आप लोगों के साथ सीरियस हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी डॉग्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो हो सकता है चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हो, यस, आपने चाइल्डहुड से ही हो सकता है एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड किया है, चाहे वो नेबरहुड है, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर है, वट एवर, कज़न्स, कुछ भी हो सकता है, या कोई ऐसे फ्रेंड आप हो सकते हो जो कि चाइल्डहुड से ही हो। तो अभी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वही चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ इफेक्ट हुई है, मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील नहीं किया, हैंडल नहीं किया, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लॉयल्टी आप लोगों को शो करना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके साथ कितने ऑनेस्ट हैं, आपके साथ दोबारा से अलाइंस करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए अपनी एफर्ट को शो करना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने। रोमांटिक फीलिंग्स, ये आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज ये जो एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जोन चला है ना आपका, उसमें इस इंसान ने महसूस किया कि इनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, सो दैट आप लोगों का जो ये एक लव लाइफ है वो एक सेंड कर सके एक नेक्स्ट लेवल पे। तो आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट जो है वो सीरियस आप देना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ इंगेजमेंट करके कमिटमेंट हो फैमिली के सामने, ठीक है, रिश्ता पक्का, बात पक्की, एक प्रॉपर इंगेजमेंट का सीन, रिंग एक्सचेंज हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लव लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। फीलिंग्स इस इंसान की बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, जो शायद अब ये खुद तक नहीं रख पा रहे, दैट्स वाई वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, एफर्ट करके शो करना चाहते हैं कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करते हैं और कितने सीरियस हैं, बिकॉज पास्ट की चीज़ों को ये चाहते हैं कि आप भूल जाओ, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है इस इंसान ने भी और आप लोगों ने भी, और आपको एक बेटर वे से जो है ना वो अब रीट्रीट करना चाह रहे हैं। जो पहले कहीं ना कहीं इस इंसान से मिस्टेक्स हो चुकी हैं उनको आप दोबारा से रिपीट नहीं करना चाह रहे, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने पहले आप लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी या फिर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, तो अब ये इंसान उन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो के, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो के आपको लोगों को अपना सारा टाइम देना चाह रहे हैं। बट इनको लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ है उसकी वजह से इस इंसान ने सीखा बहुत कुछ है, इसीलिए रिलीज़ करें सो दैट आपका पास्ट हील हो सके, बिकॉज़ ये इंसान एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के साथ इस टाइम लाइफ के, पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते।
लेकिन आपको अच्छे तरीके से आप रिट्रीट करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पे इनकी से मिस्टेक हुई है, जहाँ कोई कमी रह गई है, उसको आप अच्छे तरीके से दोबारा से आपसे डील करके उन सारी चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हैं जो नहीं पास्ट में कर पाए आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। ओह सन, इट्स अ यूनियन, इट्स अ पॉजिटिव आउटकम। यस, एक मुझे पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है इस इंसान का आपसे यूनियन के लिए। या नेक्स्ट मूव में इस इंसान की तरफ से आपको मूवमेंट दिखेगी। या वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नेक्स्ट मूव में दिख रहा है आप लोगों के साथ इस इंसान का रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, यूनियन, आप लोगों के साथ एक यूनिटी मुझे दिख रही है नेक्स्ट मूव में इस पर्सन की, सो दैट आपके साथ इस सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपसे जो है वो कोई ना कोई या तो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मूव में, अदरवाइज़ कुछ लोग फिजिकली जो है कोई मूव लेंगे सो दैट आपके बीच में जो है ना वो ये कनेक्शन को सिक्योर कर पाएँ और पॉजिटिविटी के साथ आगे आपके साथ बढ़ पाएँ। बिकॉज़ ये मुझे सारी सिचुएशन पॉजिटिव होती हुई दिख रही है एंड ऑल्सो ये आपके सोलमेट हैं। सो दैट्स वाई इस इंसान की कोशिश यही है कि आप लोगों की तरफ आएँ, क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करने के लिए। ये ऑल ऑफ अ सडन एकदम से भी हो सकती है विद इन 8, 9 to 10 डेज़। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 19 भी, फॉर सम ऑफ यू 19 या फिर 20 डेज़ भी लग सकते हैं। बट यहाँ पे जो है ना नंबर 10, 1, 8, 10 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली इट्स अ यूनियन एंड इट्स अ कंप्लीशन जो कि नेक्स्ट मूव में मुझे दिख रही है इस इंसान की आप लोगों के साथ। सो ये आपको फाइनली मैरिज की कमिटमेंट देंगे, आपके साथ फैमिली बनाने की कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इंगेजमेंट है। अदरवाइज़ कम्युनिकेशन करके आपके बीच की सिचुएशन मुझे चेंज होती हुई काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, जिसको करने के लिए ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्विफ्टली चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके बीच में चेंज हों। या तो सोशल मीडिया के थ्रू कोई ना कोई मैसेज हो सकता है, या फिर वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी मोबाइल पे कोई बातचीत स्टार्ट हो सकती है, इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई कॉल भी हो सकती है, बट मैसेज की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो गुड न्यूज़ मुझे मिलती हुई दिख रही है इस इंसान की तरफ से। अदरवाइज़ फिज़िकली कोई ना कोई आप लोगों के साथ इस इंसान की मीटिंग भी हो सकती है। यस, बट यहाँ पे नेक्स्ट मूव में यूनियन है आप लोगों के साथ इस इंसान की, और एक अच्छी गुड कम्युनिकेशन है। यस, जिससे आपके बीच की जो सिचुएशन पास की रही है वो पॉजिटिवली जो है वो उसका आउटकम मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव बिहेवियर भी और पॉजिटिव आउटकम भी इस इंसान की तरफ से। और ये आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होकर अपनी लॉयल्टी शो करके आगे फाइनली जो है ना वो चीज़ों में चाहेंगे ग्रोथ हो। यस, क्योंकि मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है सब कुछ। या सो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी दिख रही है, बट लियो इज स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बाकी मैं सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।